नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज हम रायगढ़ विधानसभा के एक विश्लेषण के लिए आए हैं अनिल पांडे जी के पास, जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें राजनीतिक समझ, राजनीतिक इतिहास, रायगढ़ विधानसभा के राजनीतिक इतिहास की जानकारी बहुत बेहतर ढंग से वो एनालिसिस करते रहते हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। और यहाँ के मतदाताओं का रुझान, राजनीतिक उतार चढ़ाव, सभी चीज़ के बारे में ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हम इनसे ये जानने आए हैं कि जो सिटिंग एमएलए यहाँ के हैं प्रकाश नायक, कहा अटकलें ये है, कहा यह जा रहा है कि उनकी टिकट आने वाले विधानसभा चुनाव में कट सकती है। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि कांग्रेस में सिटिंग एमएलए की टिकट नहीं कटती है, लेकिन इसका भी कोई इतिहास है जो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बताएंगे। तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है जहां अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग सब अलाप सकते हैं। लिखने की, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अपने अपने तर्क चुनावी मौसम में सब लोग जाहिर करते हैं। जब तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कयासबाजी, अटकलबाजियों का दौर चलता रहता है। रहा सवाल रायगढ़ के सिटिंग एमएलए प्रकाश नायक, तो भाई उनकी टिकट कटेगी क्यों? पहला सवाल। अगर अपन तार्किक रूप से बात करें तो क्यों कटेगी टिकट उनकी? अच्छा, उनका विधानसभा में भी प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस का सवाल नहीं उठता, विकास कार्यों में भी उनका है, तो टिकट क्यों कटेगी? पहला सवाल ये, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। रहा दूसरा बात, प्रकाश नायक के समकक्ष कांग्रेस के पास कोई नेता है अथवा नहीं है। तो प्रकाश नायक के मुकाबले में कांग्रेस के पास कई नेता हैं। अगर नेता नहीं होते तो ये आधा दर्जन टिकट के दावेदार दिखाई नहीं पड़ते। तो जिसको टिकट मिल जाती है वो स्वयं न्योता बन जाता है। तो बशर्ते ये है कि आपको पहले टिकट तो मिले। ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के इंटरनल सर्वे हो उसमें प्रकाश नायक के परफॉर्मेंस ठीक नहीं। दूसरी बात, ये जो प्रकाश नायक को लेकर के कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं। इन सब चीज़ों को देख करके ये कयास लगाया जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। ठीक बात कहा आपने। खाली सुनी सुनाई बातों पे कहा जाता है, सुना जाता है, बताया जाता है कि जो ये लोग ये बात को कह रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस का सर्वे सूची अपने हाथ में रख के देखी है क्या कि सर्वे सूची क्या बोल रही है? सर्वे का काम निरंतर चलने वाला है। हर महीने में, हर 6-15 दिन में स्थितियां बदलती हैं। और जहां तक सवाल है प्रकाश नायक के सर्वे का मामला, जो बहुत पहले उठ के आया था, तब से लेकर केलो नदी में बहुत पानी बहा है, महानदी से भी बहुत पानी बहा है। कांग्रेस की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है और ऐसी कोई बात नहीं है कि रायगढ़ विधानसभा में कांग्रेस किसी भी प्रकार से कमजोर स्थिति में है। लेकिन टिकट कटने का क्या? अच्छा, मान ले ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो क्या उनके बराबर समकक्ष का कोई बंदा ऐसा है जिसको टिकट दिया जा सके और जो जीतने का मादा रखता हो? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आप विनय तुम्हारा ये। हर पार्टी अपना एक बैकअप प्लान बना के रखती है। अगर किसी कारणवश उसके नंबर 1 उम्मीदवार की टिकट कट जाए या उसका किसी प्रकार से फार्म रिजेक्ट हो जाए तो सेकंड कौन होगा उसके सबब? यहाँ रायगढ़ में कई लोग उस लाइन में लगे हुए हैं। जैसे पिछले बार चुनाव में डॉक्टर राजू अग्रवाल टिकट के प्रबल दावेदार थे, पर प्रकाश नायक को टिकट मिल गई। एक नाम तो डॉक्टर राजू अग्रवाल का बनता है। दूसरे नाम पे आते हैं अभी वर्तमान नगर निगम का सभापति जयंत ठेठवार। उनका भी परफॉर्मेंस किसी से कम नहीं है। 5 बार का पार्षद हैं, नगर निगम के सभापति हैं, किला कांग्रेस शहर कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले साल का विधानसभा चुनाव के साथ साथ नगर निगम के चुनाव को लड़वाने का भी उनको अनुभव है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोई जानते नहीं। ये गलत बात है। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र में है उनको सब लोग जानते रहते हैं। हर उम्मीदवार को सब पूरा विधानसभा क्षेत्र या पूरा लोकसभा क्षेत्र व्यक्तिगत रूप से जाने ये जरूरी नहीं होता। पार्टी का सिंबल को तो सब जानते हैं ना, तो सिंबल इसीलिए तो है कि भाई सिंबल ही देना है तो कोई भी। हाँ बिल्कुल। रायगढ़ में सिटिंग एमएलए टिकट कटने का एक चमत्कार भी बहुत पहले हुआ है। सब पुरानी घटना है। 1977 का विधानसभा चुनाव
इमरजेंसी हटने के बाद हुआ था। उस दौर में भी रायगढ़ से कांग्रेस जीती और राम कुमार जी अग्रवाल जी चुनाव जीते, परंतु जैसे ही 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ, राम कुमार जी की टिकट कट गई और एक अनजान से चेहरे, जिसे कोई जानता था ना पहचानता था ना कोई कभी कोई राजनीति में किसी प्रकार की कोई चर्चा थी, कृष्ण कुमार गुप्ता को टिकट दे दी गई और कृष्ण कुमार गुप्ता चुनाव जीत गए। ये भी रायगढ़ के विधानसभा का एक इतिहास है। क्या ऐसा सही में पॉलिटिक्स में होता है? बिल्कुल होता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। पूरी चौसर बिछी हुई है, कब किसका गोटी चल जाएगी, कब उसके गोटी पिट जाएगी, कहना ठीक नहीं है। सब सारे नीचे से लेकर ऊपर तक के समीकरण और इंटरेस्ट काम करते हैं। तो रहा सवाल रायगढ़, फिर मैं रायगढ़ के मुद्दे पे आता हूँ। जिस प्रकार आधा दर्जन से दावेदार सामने दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो उसमें अनिल अग्रवाल हो कि शंकर लाल अग्रवाल हो कि डॉक्टर राजू अग्रवाल हो कि जयंत ठेठवार हो और प्रकाश नायक, तो हैं ये नंबर 1 पे। तो आखिर ये लोग किस संभावनाओं के आधार पर दावेदारी कर रहे हैं? जरूर कहीं ना कहीं अपना प्रयास तो करेंगे। टिकट मांगना राजनीति में और लोकतंत्र में अधिकार है उनका, पार्टी की तरफ से। और सवाल तब पैदा होगा कि जब किसी को एक टिकट मिल जाए और ये कितने सक्षम रूप से सामने आते हैं। ये भी देखा गया है कांग्रेस में कि किसी एक को टिकट मिल जाती है तो बाकी दावेदार अलग हो जाते हैं, साथ ही नहीं देते। यही स्थिति भाजपा में ऐसा नहीं होता। नहीं, भाजपा में भी ऐसा है। भाजपा में भी ऐसा है। हमने पिछले 2-3 चुनाव में इस चीज़ को देख चुके हैं भाई। रायगढ़ विधानसभा में कोई पत्थर गांव चल देता है, कोई खरसियाँ चल देता है, कोई कहीं चल देता है, कोई कहीं चल देता है, जो दावेदार बने रहते हैं। तो कोई निर्दलीय भी खड़ा हो जाता है। लेकिन भाजपा कांग्रेस में बेसिक फर्क ये है कि कांग्रेस के जो नेता रहते हैं उनकी अपनी टीम होती है, वो वोट ट्रांसफर करवाने की क्षमता उनमें होती है। भाजपा के नेताओं में वोट ट्रांसफर करवाने की क्षमता नहीं होती। देखिए, मैं आपको अगर आपने भाजपा और कांग्रेस की बात करी है तो एक मूलभूत अंतर बताता हूँ। देखने में ये आता है कि भाजपा के अंदर पार्टी चुनाव लड़ती है और कांग्रेस में कैंडिडेट को चुनाव लड़ना पड़ता है। ये आज से नहीं चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है। उसका कारण भी ये है कि कांग्रेस एक मास बेस पार्टी रही है और बीजेपी एक कैडर बेस पार्टी रही है। ये दोनों में मूलभूत अंतर रहा है। कांग्रेस का वोटर ही उसका कार्यकर्ता है, परंतु बीजेपी में उसका वोटर कार्यकर्ता हो ये जरूरी नहीं है। उसका कार्यकर्ता की पहचान ही एक अलग है। तो आपको लगता है कि प्रकाश नायक के पैरेलल में कुछ नेता हैं जो खड़े हैं, जो बेहतर उनका वो बन सकते, विकल्प बन सकते? बिल्कुल, जिसको टिकट मिल जाएगी वो नेता बन जाएगा। वो लड़ना है तो पार्टी का सिंबल को चुनाव लड़ना है, पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ना है। और जहाँ तक सवाल है कि किसी अननोन पर्सन को या जिसका कोई जनाधार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसको कोई भी पार्टी टिकट देती भी नहीं है। हर पार्टी के जब भी टिकट का सवाल आता है तो ये कहता है कि हम जीतने वाले प्रत्याशियों को ही टिकट देंगे। तो उनकी नज़र में जीतने वाला प्रत्याशी जो होगा उसको टिकट देंगे। ये पूरी विधानसभा में ये ट्रेंड रिपीट नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा जिस पर कम लोगों का ध्यान जाता है। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 से 30 हज़ार फ्लोटर वोट है जो यहाँ पे चुनाव जिताने और हराने की क्षमता रखते हैं। अगर आप ये देखोगे रायगढ़ विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट का पिछले 3 साल चुनाव का बताता हूँ मैं आपको, तो कांग्रेस का जो वोट है 69 से 72 हज़ार के बीच में स्टेबल है, पर बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। 2013 में उसको 90 हज़ार से वोट ज़्यादा मिल गए, पर जब वो हारी तो 50 से 55 के बीच में सिमट गई। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि बीजेपी का वोट 90 हज़ार 95 हज़ार है और इसी के कारण कांग्रेस यहाँ कमज़ोर है? ये मैं इस तर्क को नहीं मानता। यहाँ 20 से 25 हज़ार जो कहा संख्या वो फ्लोटर वोटर है। वो कभी बीजेपी के साथ जुड़ जाता है तो बीजेपी इंक्रीज कर जाती है, जब हारती है तो वोट उसका कहाँ जाता है? टोटल अगर वोट 2,55,000 है तो अगर 70% भी मान लें तो 2,10,000 कम से कम। ठीक बात है, 2 लाख तक जाते हैं। हाँ। 2 लाख मान के चलिए कि 2 लाख वोट पर। ठीक है। और अगर 30,000 वोट जो वोटर्स हैं वो फ्लोटिंग है तो 80 और 70,000 कांग्रेस का, इसमें भी तो अभी आप रायगढ़ विधानसभा के चुनावी पोजीशन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जो छोटे छोटे दल खड़े होते हैं, निर्दलीय खड़े होते हैं, 50-60 हज़ार वोट तो ये लोग ले जाते हैं। 12, 14, 15 कैंडिडेट खड़े होते हैं,
5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार करके ये वोट किसका काटते हैं? ये वोट कहाँ से आता है भाई? अगर आप पिछले चुनाव की बात करोगे तो 70% के आसपास करीब पोलिंग हुई थी ना भाई। कांग्रेस को मिले थे 69,000 वोट, 52-53 हज़ार वोट मिले थे बीजेपी को, निर्दलीय विजय अग्रवाल को 42,000 मिले थे। कितना हुआ ये वोट? ये वोट कितना हुआ? जबकि 2,48,000 वोट पिछले विधानसभा चुनाव में थे और 70% से ऊपर की पोलिंग हुई थी। तो बाकी वोट कहीं गया ना भाई। यही इन्हीं वोटरों की मैं बात कर रहा हूँ कि 25,000 जो वोट हैं वो फ्लोटर वोट, उनको जो गेन कर लेगा वो किसी के नहीं है। फिर इसका मतलब ये है ना कांग्रेस के है ना बीजेपी के। हम जब भी चुनाव की बात करते हैं तो प्रतिबद्ध मतदाताओं की बात करते हैं कि जो आपके साथ हमेशा बने हुए हैं, जो ट्रेंड दिखा रहा है। ये जो प्रतिबद्ध मतदाता हैं वो भी तो भाजपा के ज्यादा हो गए ना। कहाँ से ज्यादा हो गए? वो 90,000 वोट पाए जाते हैं। किसमें? सिर्फ 2013 में अचानक वो दूध में उफान के आया की तरह से वो 91,000 लगभग वोट पाए। उसके पहले किस विधानसभा चुनाव में 60,000 से ज्यादा वोट पाए हैं वो? उस समय सिचुएशन भी अलग थी ना, वो जो बनाया हुआ है उनका। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। 2003 का जो चुनाव था उसमें भाजपा को 52,310 वोट मिले थे, कांग्रेस को 43,171 वोट मिले। 2008 भाजपा को 59,000 वोट मिले, कांग्रेस को 72,000 वोट मिले। 2013 भाजपा के हांडी में जबरदस्त तूफान आया, 91,000 वोट मिल गए, कांग्रेस तब भी 70,000 वोट में थी। 2018 कांग्रेस को मिले 69,000 वोट, ठीक है, भाजपा को मिले 54,000 वोट। मतलब 2003 से भी अपन देखें तो 52,000, 59,000, 91,000 और 54,000 का आंकड़ा भाजपा के वोट का आता है। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक अनिल पांडे जी, जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे तथ्यों के साथ, सारे आंकड़ों के साथ विधानसभा बार खास करके रायगढ़ विधानसभा के लिए जो इन्होंने फैक्ट बनाए हैं, फैक्ट के आधार पर जो विश्लेषण किया है वो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको और दूसरी जगह देखने को या समझने को मिल सकता है। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब जरूर दें।